नमस्कार दोस्तों, दीक्षा एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीट की फाइनल कट ऑफ जानने की कोशिश करेंगे। तो लगभग मित्रों कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ये भी रहने की संभावना है पूरी पूरी। और इन नंबरों के अनुसार जिनके नंबर आ रहे हैं वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लें और अग्रिम भविष्य की शुभकामना आपको। तो दोस्तों आपके सामने है नॉन टीएसपी एरिया के एसएसटी की कट ऑफ। एसएसटी की कट ऑफ देखें तो 90-10-90 आपके रेट के जोड़े जाएंगे और 10 ग्रेजुएशन के प्रतिशत के जोड़े जाएंगे। कुल मिलाकर ये 100% होता है और इसमें से कट ऑफ जनरल की रहने की पूरी पूरी संभावना है 79 से 80 तक, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी लोग। और ईडब्ल्यूएस की है वह 77 से 78 रहने की पूरी पूरी संभावना है। तथा ओबीसी है तो ओबीसी की 77 से 78 तक ही रहेगी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग बराबर ही रहेगी। और एससी की है तो एससी की थोड़ी नीचे रहेगी, 75 से लगाकर 76 तक। और एसटी की कट ऑफ है वह 74 से लेकर 75 तक रहने की संभावना है। तो एसएसटी के जिनके मैंने बताई है ये एसएसटी की कट ऑफ इससे ऊपर अंक आ रहे हैं, वह अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें और ओबीसी वगैरह है वह बना के रख लें, क्योंकि विज्ञप्ति के लास्ट डेट तक ओबीसी बना हुआ अनिवार्य है। और बाकी विवाह पंजीयन है वगैरह वह डॉक्यूमेंट आप सभी तैयार कर लें। और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट की कट ऑफ बताते हैं अपन। तो संस्कृत की कट ऑफ, तो संस्कृत में मित्रों पोस्टें भी कम हैं, तो इसमें संस्कृत में जनरल की 80 से 81 तक रहने की संभावना है और ईडब्ल्यूएस की 79 से 80 रहने की संभावना है। और उसके बाद है ओबीसी की है तो ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की लगभग समान ही रहेगी, क्योंकि 10% उनको भी आरक्षण है, ओबीसी को 21% आरक्षण है, तो उसमें ज़्यादा है लड़के भी, और इसी कारण दोनों की लगभग समान ही रहेगी। और इसकी संस्कृत में ईडब्ल्यूएस की रहेगी वह 79 से 80 और ओबीसी की रहने की संभावना है वह भी 79 से 80। और एससी की है जो 77 से 78 तक ही रहेगी और एसटी की 76 से 77। आगे चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की कट ऑफ पर विचार करते हैं। तो आता है हमने सामने इंग्लिश की पोस्टें भी खूब है, 4300 है नॉन टीएसपी की और 4300 है। तो इसमें ओबीसी में जैसे एडिशनल को बार कर दिया गया है तो उससे मेरिट बहुत नीचे जाने की संभावना है, इसलिए ये 75 से लेकर 77 तक इंग्लिश की रहने की संभावना है जनरल में। और ईडब्ल्यूएस में 74 से 75 और ओबीसी में 74 75 तक ही रहेगी। ईडब्ल्यूएस ओबीसी दोनों की समान ही रहेगी लगभग। और एससी की है जो 72 से 73 और उसके बाद एसटी की रहेगी 71 से 74 तक। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अपन बात करें तो हिंदी लेकर आते हैं। हिंदी की कट ऑफ रहने की संभावना है जो हिंदी की और लगभग एसएसटी की कट ऑफ दोनों की लगभग समान ही रहेगी, क्योंकि पोस्ट है हिंदी में 1900 है और एसएसटी में 2500 है, लगभग समथिंग बराबर। ये 500 पोस्ट ज़्यादा है तो कुछ एसएसटी में बंदे भी ज़्यादा है, इसलिए दोनों की लगभग समान ही रहेगी। जनरल की कट ऑफ है वह रहेगी 79 से 80 और ईडब्ल्यूएस की 77 से 78 तक रहेगी और ओबीसी की 77 से 78 और एससी की 75 से 76 और एसटी की 74 से 75। तो मित्रों ये आर्ट्स के सब्जेक्ट लगभग हो गए हैं। उर्दू वगैरह है तो उसमें आप मान के चलो संस्कृत के बराबर ही रहेगी लगभग, बाकी सब्जेक्ट की कम पोस्टों वालों की। तो और उर्दू है जैसे सिंधी है वो पंजाबी है, इनकी 80 से प्लस ही रहेगी लगभग। और उसके बाद लेते हैं अपन साइंस मैथ में बंदों के नंबर भी ज़्यादा आ रहे हैं और उसमें नंबर कटने का भी चांस कम होता है। मान लो एग्जाम में है तो भी, तो उसमें मेरिट थोड़ी 8 से ज़्यादा जाएगी। तो इसमें जनरल की रहने की संभावना है तो 81 से 82 तक रहेगी और ईडब्ल्यूएस की 80 से लेकर 81 तक रहेगी, ओबीसी की 80 से 81 तक और एससी की 77 से 78 तक रहेगी और एसटी की 75 से 76 तक रहेगी। तो मित्रों आगे चलते हैं अपन। ये सेकंड लेवल की तो
कट ऑफ तैयार हो गई। और आगे अपन बताते हैं मैं आपको फर्स्ट लेवल की कट ऑफ। फर्स्ट लेवल में कट ऑफ पोस्ट भी काफ़ी है, 11,000 है। बाकी बंदों के नंबर तो फर्स्ट लेवल के सेकंड लेवल वालों से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, परंतु पोस्ट भी खूब है, घबराने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और लेवल 1 की कट ऑफ है जो जनरल की रहने की संभावना है, मेरे अनुसार संभावित 122 से लगाकर 124 तक, लगभग इतनी रहेगी, कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 जनरल की। EWS की 120 से लगाकर 121 तक रहने की संभावना है, और OBC की भी 120 से 121 तक ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। आप ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप देखते हो कि ज़्यादा नंबर आ रहे लड़कों के, लड़के कितने होंगे 5,000, 130 से ऊपर 5,000 है, और कितने हैं, तो पोस्ट 11,000 है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और SC की है जो 114 से लगाकर 16 तक रहेगी, और ST की 112 से लगाकर 114 तक। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल दीक्षा एजुकेशन से, और पल पल की रीड से संबंधित न्यूज़ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और घंटे वाले बटन को दबाइए, जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो जिसकी सूचना तुरंत आपको मिल जाए। धन्यवाद।